हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम माइक्रो टीचिंग की जो सबसे पहली स्किल होती है, इंट्रोडक्शन स्किल, जिसको हम प्रस्तावना कौशल भी कहते हैं, उसका थ्योरी पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड लेसन प्लान मैं आप लोगों के साथ पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि इसका थ्योरी पार्ट भी डिस्कस करना चाहिए, इसीलिए मैं थ्योरी पार्ट बाद में डिस्कस कर रही हूँ। फ्रेंड्स, जो बीएड फर्स्ट ईयर का कंपलसरी पेपर होता है टीचर, टीचिंग और टेक्नोलॉजी, इसमें ये थ्योरी पार्ट्स भी पूछे जाते हैं। इवन शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस में भी ये स्किल्स जो है पूछी जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो माइक्रो टीचिंग हमारी होती है, उसकी वेरी फर्स्ट जो स्किल होती है यही होती है प्रस्तावना कौशल। जैसे कि आप सभी को पता है, आप कोई निबंध भी लिखते हैं तो सबसे पहले प्रस्तावना ही देते हैं, या कोई लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं उसमें भी प्रस्तावना ही दी जाती है। तो प्रस्तावना का मतलब होता है किसी भी चीज़ का जो एक छोटा सा जो संक्षिप्त परिचय है वो देना, यानी कि इसके अंतर्गत कुछ क्वेश्चंस जो है टीचर बच्चों से पूछता है, जो कि बच्चों की जो पहली नॉलेज होती है उसका डेवलपमेंट करके उनको नई नॉलेज तक ले जाते हैं, ताकि वो जो नया ज्ञान है उसके प्रति जागरूक हो सके और उत्सुकता से उस नए ज्ञान को ग्रहण कर सके। तो स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना कौशल को पाठ प्रारंभ कौशल या प्रेरणा विन्यास कौशल भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आप लोगों का यहीं से बन गया कि जो विन्यास प्रेरणा कौशल है ये किसको कहा जाता है। तो ये पाठ प्रस्तावना कौशल और या फिर पाठ प्रारंभ कौशल को कहा जाता है। जब शिक्षक किसी भी नए प्रकरण या पाठ को पढ़ाना शुरू करता है तो तब वह उस पाठ का एक संक्षिप्त परिचय देता है, यानी कि एक जो शॉर्ट समरी होती है वो बच्चों को शिक्षक देता है और इसके साथ ही अपने लेसन को जो है स्टार्ट करता है। जितने प्रभावशाली ढंग से शिक्षक पाठ का परिचय देता है उसका शिक्षण उतना ही प्रभावशाली होगा। इस कौशल से छात्रों को नवीन ज्ञान में रुचि बढ़ाई जाती है और छात्र नवीन ज्ञान के प्रति रुचि रखते हैं और साथ ही साथ में लोग उत्सुक होते हैं कि आज उनको क्या सीखने को मिलेगा। इस प्रस्तावना कौशल के कुछ उद्देश्य होते हैं जो कि इस प्रकार हैं। सबसे पहला जो उद्देश्य है इसका है कि जो आपका कंटेंट है, जो आपकी पाठ्य वस्तु है, उसके प्रति छात्रों की रुचि जागृत करना। नेक्स्ट जो है छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न करना। फ्रेंड्स, इन जो ये उद्देश्य दिए हैं अगर लॉन्ग में पूछे जाते हैं तो आप इनको हेडिंग में लिखकर इनके बारे में एक संक्षिप्त विवरण दे सकते हैं। जिज्ञासा मतलब छात्र जानने का प्रयत्न करेंगे कि आखिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा और इसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे आप अपने पाठ को पढ़ाते जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो है चिंतन शक्ति पैदा करना, यानी कि बच्चों में सोच विचार पैदा होगा। उन चीज़ों को देखकर या फिर सुनकर या समझकर वो मूर्त या अमूर्त रूप से चिंतन करेंगे कि आखिर ये ऐसा क्यों होता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो है वो है छात्रों के पूर्व ज्ञान को दिए जाने वाले नए ज्ञान से जोड़कर पढ़ाना, यानी कि जो क्वेश्चंस होंगे इंट्रोडक्टरी वो टीचर कुछ ऐसे पूछेगा कि जो नॉलेज छात्रों को पहले से है उसको जोड़ते हुए उस नए ज्ञान तक ले जाएगा जो कि उसको पढ़ाना है, ताकि छात्रों को पता चले कि कुछ चीज़ें तो उनको पहले से आती थी और कुछ वो उनमें जोड़कर पढ़ने वाले हैं। तो प्रत्येक जो स्किल होती है उसके कुछ कंपोनेंट्स भी होते हैं जो कि हमें यूज़ करने होते हैं। तो इसी तरह प्रस्तावना कौशल के भी घटक होते हैं, इनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। किसी भी कौशल को प्रस्तुत करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना होता है जिन्हें उस कौशल का घटक कहा जाता है, यानी कि जो स्किल्स होते हैं उनके जो कंपोनेंट होते हैं वो जो अपनी टीचिंग के दौरान यूज किए जाते हैं उन्हें ही हम कहते हैं। प्रस्तावना कौशल के दो प्रमुख घटक होते हैं। वैसे तो फ्रेंड्स इसके बहुत सारे घटक हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो दो होते हैं कि छात्रों का पूर्व ज्ञान, क्योंकि जैसा छात्रों का पूर्व ज्ञान होगा वैसे ही उन्हें नई नॉलेज दी जा सकेगी। अगर स्टूडेंट आपके सभी जो हैं, जैसे कि आजकल बैकवर्ड के लिए अलग से स्कूल चलाए जाते हैं, अगर सभी बैकवर्ड होंगे तो कंटेंट का लेवल थोड़ा सा डाउन रखा जाएगा, अगर नॉर्मल होंगे तो कंटेंट का लेवल नॉर्मल रखा जाएगा, और अगर आपको लगता है कि कोई स्टूडेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो उसको कुछ थोड़ा ज़्यादा भी आपको बताना पड़ सकता है। तो इसलिए छात्र का जो पूर्व ज्ञान होता है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इंट्रोडक्टरी स्किल में। समुचित युक्तियों एवं साधनों का उपयोग, यानी कि जो आपके टीचिंग मटेरियल होगा वो भी ऐसा होना चाहिए कि बच्चे आसानी से आपके जो कंटेंट है उसको समझ ले और उनको उस नए ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न हो। इसके अलावा जो कुछ अन्य घटक हैं
वो है कि प्रश्नों का उद्देश्य से संबंध होना चाहिए, यानी कि जो आप पढ़ाना चाहते हैं उससे क्वेश्चन जो है रिलेवेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पढ़ा पृथ्वी रहे हैं और क्वेश्चन पूछ रहे हैं सौरमंडल से। तो क्वेश्चन भी ऐसे ही होने चाहिए जो कि आपके पर्पज से रिलेटेड हो। प्रश्न श्रृंखलाबद्ध हो, यानी कि जो प्रश्न हो वो एक दूसरे से रिलेवेंट होने चाहिए, यानी कि जो आप पहला प्रश्न पूछेंगे और उसका जो आंसर स्टूडेंट्स देंगे उसी आंसर से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन निकलना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नों की भाषा सरल हो, यानी कि प्रश्न जो है वो तोड़ मरोड़ कर ना पूछे जाएं बल्कि सरल से सरल शब्दों में पूछे जाएं। प्रश्नों की संख्या सरल से जटिल हो, यानी कि जो प्रश्न हैं वो पहले इजी क्वेश्चन पूछे जाएं और उसके बाद ही जो है वो हार्ड क्वेश्चन पूछे जाएं, यानी कि इजी टू मॉडरेट जाते हुए हमें क्वेश्चन पूछने हैं। नेक्स्ट है जो प्रश्नों को उपयुक्त समय में समाप्त कर लेना, अपना प्रकरण शुरू करें, यानी कि जो प्रश्न हैं उनके लिए 5 से 6 मिनट का समय सूटेबल होता है। अगर टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप 10 मिनट भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में अपने इंट्रोडक्टरी ख़त्म कर ले। वैसे तो प्रत्येक स्किल के लिए 6 मिनट का समय जो है निर्धारित किया गया है, लेकिन कभी कभी ज़्यादा कम भी हो जाता है। अध्यापक में छात्रों को अभिप्रेरित करने की क्षमता होनी चाहिए। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आप एक टीचर बनने जा रहे हैं और आप छात्रों को अपने कंटेंट के प्रति मोटिवेट ही नहीं कर पा रहे हैं तो आप छात्रों को नहीं सिखा पाएंगे। अगर आप अच्छे से इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस कर रहे हैं और उनके जवाब अच्छे से आ रहे हैं और स्टूडेंट्स जो है वो अपना अटेंशन क्रिएट कर पा रहे हैं और उनको लग रहा है कि वे कुछ आज अच्छा सीखने वाले हैं, तो खुद से ही बच्चे आपके साथ जुड़ जाएंगे। तो आप में ऐसी जो आर्ट है वो होनी चाहिए कि आप स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये हमारी जो है इंट्रोडक्टरी स्किल थी। अब इस स्किल को प्रयोग करते समय कुछ सावधानियां बरतने की भी ज़रूरत होती है, उनको भी हम देख लेते हैं। तो जो सबसे पहली जो सावधानी होती है वो होती है प्रस्तावना प्रश्न छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित होने चाहिए, अर्थात प्रकरण शुरू करने से पहले ही छात्रों के मन में दुविधा व्याप्त होने लग जाएगी, जिससे वह उस प्रकरण को समझने में रुचि नहीं लेंगे। अगर आप छात्रों को पहले से बिल्कुल कुछ नहीं पता होगा तो उन्हें लगेगा कि हम कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। अगर उनको पहले से कुछ पता होगा तो वो सोचेंगे कि थोड़ा तो हमें पता है, थोड़ा हम सीख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है प्रस्तावना प्रश्नों में क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी कि क्वेश्चन आंसर जो है वो सीरियल वाइज होने चाहिए कि एक के बाद एक पूछे जाएं। प्रत्येक प्रश्न से उत्पन्न उत्तर के आधार पर ही अगले प्रश्न का निर्माण किया जाना चाहिए। यानी कि मैंने जो आपको बताया था कि जो बच्चे आंसर देंगे आपको वहीं से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन निकालना है। जैसे कि आप एक क्वेश्चन पूछें कि हम किस ग्रह पर रहते हैं, आंसर आएगा पृथ्वी ग्रह पर, तो फिर आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पृथ्वी पर सबसे जागरूक प्राणी कौन है। इस तरह करके आप अपने क्वेश्चन पूछते हुए बच्चों को अपना जो कंटेंट है उस तक ले जा सकते हैं। यानी कि जो आपके प्रश्न होने चाहिए वो जड़ की फॉर्म में होने चाहिए, यानी कि जिगजैग होने चाहिए। प्रश्न पूछने की गति में स्थिरता होनी चाहिए। छात्रों को उत्तर देने में ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए और प्रश्नों के उत्तर हाँ या ना में नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर प्रश्नों के उत्तर हाँ या ना में होंगे, स्टूडेंट ने एक बार आपको ना कर दिया तो सेकंड स्टूडेंट समझ जाएगा कि इसका आंसर हाँ होगा। इसलिए यस और नो वाले क्वेश्चन आपको इंट्रोडक्टरी स्किल में अवॉइड करने चाहिए। प्रस्तावना प्रश्नों की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे छात्र प्रश्नों को आसानी से समझकर उत्तर दे सके। यानी कि आप अगर बच्चे से कुछ पूछ रहे हैं तो वो इतने सीधे और सरल शब्दों में हो कि बच्चे को सीधा पता चल जाए कि आखिर उसको पूछा क्या जा रहा है। प्रश्नों का प्रवाह के समय शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि टीचिंग लर्निंग एड्स का भी प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे छात्र उसमें रुचि ले सके। और इन प्रश्नों की संख्या जो है वो 3 से 4 होना चाहिए। जो आपका लास्ट वाला क्वेश्चन होता है वो प्रॉब्लमेटिक होना चाहिए, यानी कि वो समस्यात्मक होना चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट होते हैं उनको पढ़ने में इंटरेस्ट आए। प्रश्नों के प्रवाह के समय ये तो हो गया। प्रश्न पूछने के पश्चात उद्देश्य कथन छात्रों में जिज्ञासा पैदा करने वाला होना चाहिए, जिससे प्रकरण को जानने और समझने में उनकी उत्सुकता बढ़ सके। यानी कि आप जो पढ़ाने वाले हैं उसको छात्रों के सामने कुछ अच्छे तरीके से पेश करना चाहिए। जैसे कि आप कहें कि छात्रों, आप अपने आसपास जो ये वातावरण देखते हैं, इसमें जो गैसें पाई जाती हैं, हम वातावरण का
उसमें से वायुमंडल का अध्ययन करेंगे। यानी कि आप इस तरह से बच्चों में उत्सुकता बढ़ा सकते हैं। प्रश्न व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होने चाहिए और प्रश्न के प्रवाह के समय शिक्षक का उत्साह का भाव अभिव्यक्त करना चाहिए। यानी कि टीचर को ऐसे दिखाना चाहिए कि वो भी पढ़ाने के लिए मोटिवेटेड है और इससे छात्र भी जो है वो पढ़ने के लिए मोटिवेटेड होंगे। प्रश्नों का प्रवाह उचित गति के साथ होना चाहिए। यानी कि जो स्पीड है वो अच्छी होनी चाहिए, ना ज़्यादा तेज हो और ना ज़्यादा ही कम हो। शिक्षक को अपनी आवाज़ ऊंची और स्पष्ट रखनी चाहिए। यानी कि जो टीचर है उसकी आवाज़ साफ होनी चाहिए और थोड़ी सी ऊंची करके स्ट्रेस देते हुए अपने क्वेश्चन को पूछे, जिससे कि पीछे बैठे छात्र भी आसानी और स्पष्टता के साथ सुन सके। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारे इंट्रोडक्टरी स्किल। मैंने आप लोगों को इसका जो है डेफिनेशन भी बता दिया कि इंट्रोडक्टरी स्किल कहते किसको हैं। इसके मैंने आपको जो है ऑब्जेक्टिव्स भी बता दिए, इसके कंपोनेंट्स भी बता दिए और इसको यूज करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ये भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम खोजपूर्ण प्रश्न विधि। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।